ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਸਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। 174 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਐਸਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 45,000, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, 45,000 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 174 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 101 ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 51 ਆਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਐਸਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਠਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫर्स्ट फीलिंग की आई? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि बन गए, फिर धीरे धीरे सिंक इन करता है कि हाँ बन चुके हैं अब। नहीं वो क्या, वो आपने मतलब कि अपने हाथ को काट के देखा या कैसे देखा भी हाँ यार ये रियलिटी है? नहीं, मैंने पहले एक पेज देखा तो उसमें मेरा नाम नहीं था। ओके। फर्स्ट 25 होते हैं उसमें, फर्स्ट पेज पे अराउंड। तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद, और मेरे को हो गया कि शायद नहीं हुआ मेरा। तो फिर मेरे भाई ने और मेरे चाचू ने, उन्होंने कहा नहीं आगे भी देखो। तो इन दोनों ने देखा और फिर मुझे बताया कि हाँ आपका 51 रैंक पे हो गया। और फिर सब चिल्ला उठे, सब खुश हो गए और बस फिर आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, आपको क्यों लगा, मैं कि आपको ये उम्मीद थी भी क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर में टॉप किया, तो आपको ये लग रहा था भी शायद मैं फर्स्ट सेकंड पेपर में भी मेरा यही यार टोटल जो रिजल्ट है उसमें मैं टॉप पे रहूंगी? बिल्कुल, उम्मीदें तो ज़्यादा ही होती हैं खुद से। जी जी। तो बट 51 रैंक आया, उसकी भी बहुत खुशी है मुझे। मेन मोटिव तो यही था कि बनना है, चाहे 51 पे बने चाहे 88 पे बने, तो जज ही है। हाँ नहीं वो तो है, पर एक ना बहुत बड़ी बात है भी आपने जो ये अटेम्प्ट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सफलता प्राप्त कर ली। मैंने देखा है लोग कई अटेम्प्ट करते हैं, कई फर्स्ट में रह जाते हैं, कई सेकंड में रह जाते हैं, कई इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, फिर भी वो अटेम्प्ट करते रहते हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पाते। पहली बात तो भगवान की कृपा है, मैं कहूँगी। दूसरा गुरुओं का साथ होता है जिनसे हम पढ़े हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समझाया है, बहुत एक्सपीरियंस थे, अपने एक्सपीरियंस से मुझे समझाया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा मेरे फादर की गाइडेंस, बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जल्दी तैयारी स्टार्ट करें। जैसे मैंने अपने 4th ईयर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे अराउंड 3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, 4th ईयर 5th ईयर। और जैसे पास करी मैंने लॉ, तो मई में मेरी लॉ हुई एंड जनवरी में पोस्ट निकल गई। तो काफ़ी तैयारी उस टाइम तक हो चुकी थी, काफ़ी समझ थी पेपर की, तो इसलिए शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको कंप्लीट कर। मुझे ये भी लगता है आपने 5 ईयर वाला कोर्स किया? जी। अच्छा, 10th कहाँ से की, +2 कहाँ से की और लॉ कहाँ से की? 10th और +2 मैंने दोनों ही रायन इंटरनेशनल स्कूल है चंडीगढ़ में, सेक्टर 49 में, वहाँ से करी थी। और उसके बाद पहले ही सोच लिया था कि लॉ करना है, क्योंकि फादर जुडिशरी में है। बिल्कुल, उस टाइम तो वो भी प्रैक्टिस में थे, तो बट एक इंस्पिरेशन होती है हमें, वो ट्राई कर रहे थे तो फाइनली हो भी गई। तो उनकी इंस्पिरेशन थी, तो वहाँ से मैंने भी सोचा कि मैं भी लॉ करूँगी, उनके जैसे बनूँगी, तो पहले ही सोच लिया था। तो फिर तो मैं फादर को देखते हुए आपने सोच लिया था, फादर जिस तरह तैयारी करते थे, जितना टाइम लगाते थे, क्योंकि उन्होंने भी कंपटीशन क्लियर किया, तो आपको भी पता चल गया था भी हाँ यार इतना टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत टाइम डिवोट किया, तो उनको देख के ही इंस्पिरेशन मिलती है, हौसला मिलता है कि हाँ हो सकता है। तो बस फिर लगे रहे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। मैं फादर इस समय कहाँ पोस्टिंग है, किस पोस्ट पे है? फादर मेरे गोपालगंज बिहार में है एंड ही इज़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो आपकी मतलब कि अब ख्वाहिश क्या, मतलब कि ये तो आपने अचीव कर लिया, देखो ये एक सपना था जो आपने अचीव किया, अब क्या आगे क्या सोचा है? आगे सोचा है कि अपनी नौकरी करेंगे ईमानदारी से, और कोशिश रहेगी कि एक दिन हाई कोर्ट जज बने।
तो यही सपना है अब तो। अच्छा मैडम, जैसे मतलब कि आपका ये सपना अचीव हो गया, बहुत से बंदे हैं जो ये सपना जो है अचीव नहीं कर पाते, उनके लिए किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहते मेरा मैसेज यही रहता है कि फेलियर्स तो आते ही हैं ज़िंदगी में, बट उन फेलियर्स को ओवरकम करके दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, रिविजन, आप पढ़ते रहिए, आप छोड़िए मत उस चीज़ को, तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिल ही जाती है, चाहे इस स्टेट में नहीं किसी और स्टेट में, बट सफलता ज़रूर मिलती है। अच्छा, आपके बैच के कितने लोग सिलेक्ट हुए? क्योंकि अब तो रिजल्ट जो है सामने है, आपके बैच के जिन लोगों ने आपके साथ ला की है, जो 5 साल आपके साथ रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं? तो UILS से कुछ मेरे सीनियर्स हैं, कुछ मेरे बैच के ही हैं, तो अराउंड 2 to 3 मेरे बैच के हैं, वही 2 to 3 मेरे सीनियर्स हैं। देखो आप उन लोगों में आप शामिल हो, 2 और 3 लोगों में। और फिर दूसरा ये है कि फर्स्ट जो पेपर था उसमें आपने टॉप किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। 45,000 बच्चों में टॉप करना एक, और उसके बाद जब फुल एंड फाइनल रिजल्ट आया तो 51 रैंक लेना बहुत बड़ी बात है। उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी मुझे कि मेरा फर्स्ट रैंक आया तो मैं कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे हूँ, मेरी इतनी तैयारी है कि मैं शायद फर्स्ट रैंक लेके आ सकती हूँ आगे भी, फ्यूचर में भी। बट जैसी भगवान की मर्जी, मैं हर जगह खुश हूँ। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ये थी मैक ऐसी सुन दस दी मैं शुरू तो ही बड़ी इंटैलीजेंट रही है, बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं पढ़ाई च बड़ा हमेशा टॉप ते रही है। और तुम देखो फर्स्ट अटैम्प्ट च टॉप लेना, जिस च 45,000 बच्चे बैठे होना, एक बहुत वड्डी गल है। उस तो बाद सैकेंड पेपर होया, उस तो बाद इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू तो बाद जड़ा रिजल्ट आया है उस विच 51 रैंक लिता। और ये भी सुन दस दिए ये फर्स्ट अटैम्प्ट च किता, जद कि फर्स्ट अटैम्प्ट च क्लीयर करना जुडिशरी का पेपर बड़ा मुश्किल लग समझा जाता है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन दीपक दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।